तो आज हम जानेंगे बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, सेकंड लॉ पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में थर्ड लॉ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको रिवाइज करा देता हूँ कि फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जबकि सेकंड लॉ को संवेग का नियम कहा जाता है, और थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो फर्स्ट लॉ जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम, तो जड़त्व क्या है ये आपको समझाया था मैंने उस टाइम। की जड़त्व किसी भी चीज का द्रव्यमान को ही जड़त्व कहते हैं। जिस चीज का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने उस टाइम आपको समझाया था कि द्रव्यमान जितना, जैसे 5 kg की वस्तु और 10 kg की वस्तु वाला वो एग्जाम्पल समझाया था, वो इसके जड़त्व का उदाहरण है। और जो प्रथम जो फर्स्ट लॉ है उसके एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे कि स्थिर जड़त्व होता है, तो स्थिर जड़त्व का एग्जाम्पल मैंने समझाया था आपको कि जब कोई गाड़ी स्थिर होती है और एकदम में चलना स्टार्ट करती है तो हम पीछे की ओर धक्का लगता है, तो वो स्थिर जड़त्व का उदाहरण है। गतिशील जड़त्व का उदाहरण बताया था कि जब गाड़ी चलती हुई एकदम में रुकती है तो वो हम आगे की ओर आते हैं, तो वो इस गतिशील जड़त्व का उदाहरण है। और एक था लास्ट का कि जो दिशा का जड़त्व, जिसमें हम समझेंगे कि दिशा के बारे में जानते हैं, जिसमें कि जैसे कोई गाड़ी जब किसी मुड़ाव पर मुड़ती है तो हम बाहर की ओर हमें एक धक्का लगता है, उसे कैसे क्या कहते हैं, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसी प्रकार संवेग द्वितीय नियम जो था, संवेग का नियम मोमेंटम का, मोमेंटम संवेग, तो संवेग का जो नियम था उसे क्या कहा जाता था। कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु के किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहा जाता था, संवेग। जो संवेग जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें बल की परिभाषा देता है। सॉरी, जो सेकंड लॉ है वो हमें बल का मात्रक देता है, जबकि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बल की परिभाषा देता है। ये हमने जाना था। सेकंड लॉ के एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि F बराबर dp/dt, तो जिसमें p क्या है, मोमेंटम है, t टाइम है, और F फोर्स है। तो इसके एग्जांपल क्या थे कि जब कोई फील्डर किसी बॉल को कैच लेता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ टाइम ज़्यादा लगे, जिससे कि बल कम लगे, इसलिए वह अपने हाथों को पीछे ले जाता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखा था हमने कि जब कोई व्यक्ति सॉलिड सरफेस पर गिरता है, जब कोई व्यक्ति सॉलिड सरफेस पर गिरता है तो उस पर ज़्यादा लगती है, जबकि एक किसी मिट्टी की सतह पर गिरता है उस पर कम लगती है, क्योंकि उसका कांटेक्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उस पर क्या होगा कि उस पर कम लगेगा। तो आज हम अब इस वीडियो में जानेंगे थर्ड लॉ क्या है। तो देखते हैं हम थर्ड लॉ क्या है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसे एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, मतलब एक्शन या रिएक्शन। मतलब सुनो, अर्थात देखो, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी तरफ से वो भी हम पर बल लगाती है, मतलब एक्शन का रिएक्शन करती है। हर वस्तु, एक कोई वस्तु होती है तो वो दूसरी तरफ हमारे तरफ भी कोई बल लगाती है। जैसे माना कि F1 की कोई वस्तु है, वह F2 कोई दूसरी वस्तु है, समझ आ गए। तब F1 द्वारा F2 पर लगाया गया बल वह F2 द्वारा F1 पर लगाया गया बल बराबर होता है। मतलब जितना वस्तु एक पर लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु उस पर लगाएगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, दिशा, वो चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो। जैसे कि F12 का मतलब होता है F के द्वारा लगाया गया 2 पर फोर्स और 2 के द्वारा लगाया F1 पर फोर्स, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यही जो होता है इसे क्या कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर चलना, मतलब जब हम चलते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं तो पृथ्वी हमारी तरफ बल लगाती है, जिससे हम आगे की ओर चलते हैं। पानी में तैरना, पानी का तैरना, स्प्रिंग मतलब पानी के नाव का चलना, ये एग्जाम्पल है। अगला है स्प्रिंग का दबाना। जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है। अब वो किस बल के कारण करती है उसे हम पढ़ेंगे आगे जाके, प्रत्यानयन बल आता है उसके कारण, उसमें जानेंगे हम। तो ये हो गया। अब है रॉकेट। एक रॉकेट का होता है, तो रॉकेट क्या होती है कि जैसे ही जब रॉकेट का जो बल है ना, रॉकेट के अंदर भी एक नीचे से बल लगता है, तो वो ही एक क्रिया प्रतिक्रिया का है। क्योंकि रॉकेट का जब ईंधन जलता है तो वो पृथ्वी की ओर बल लगाता है और पृथ्वी इसके ऊपर की ओर धक्का मारती है, जिससे कि रॉकेट ऊपर जाता है। समझ आया। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे, कुछ एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी समझ आ गया होगा। और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें देख लेना, और आपको अच्छी तरह फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ समझ आ जाएगा। थर्ड लॉ भी आपको इस वीडियो में आई होप समझ आ गया होगा।
और यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स में डालें, जिससे कि मैं आपको पता लगे कि आपको क्या डाउट है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।